नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छिपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। शत्रुघ्न सिन्हा से अपमान का बदला लेने संजय खान ने मंगाई थी बंदूक। सुभाष घाई पहुंच गए थे जेल। एक समय ऐसा भी आया जब साल 1980 के दशक में संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच ठान गई थी। दोनों के बीच का झगड़ा काफी हिंसक हो गया था। बॉब किप्स्टो ने यह पूरा किस्सा सुनाते हुए कहा था कि रात करीब 5 बजे मुझे संजय का फोन आया। संजय ने उनसे कहा आओ और बेटसी को ले आओ, जो बंदूक के लिए हमारा कोड वर्ड था। संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच हिंसक लड़ाई हुई थी जो बॉब किस्टो ने सुनाया था। आलम यह था कि सुबह 5 बजे संजय ने बॉब को फोन करके उनसे बंदूक लाने को कहा था। झगड़े के दौरान सुभाष घाई को गिरफ्तार किया गया। इसी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन बन गए। ये कहानी है उस दौर की जब बॉलीवुड पर संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्ट्रेसेस का राज चलता था। हालांकि कई बार एक्ट्रेसेस के बीच ऐसी जंग भी रहती है और बीच में कोई और नाम बेवजह फंस जाते हैं। साल 1980 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में गोरे विलेन की भूमिका निभाने वाले बॉब किस्टो ने संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की लड़ाई का एक मजेदार किस्सा सुनाया है, जिसके बीच बॉब फंस गए थे। बॉब किस्टो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी फ्लैशबैक माई लाइफ एंड टाइम्स इन बॉलीवुड एंड बियॉन्ड में अपनी लाइफ से जुड़े कई मजेदार किस्से शेयर किए हैं, जिनमें से एक संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा की भी कहानी है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में बॉब ने बताया कि एक बार शत्रुघ्न सिन्हा ने बातचीत में कुछ ऐसा कहा कि संजय खान के साथ उनकी हिंसक झड़प हो गई थी। इन सब के बीच सुभाष घाई को गिरफ्तार किया गया था। वहां उन लोगों ने ड्रिंक लिया और फिर उनका गुस्सा काफी बढ़ गया। बॉब ने बताया था कि कैसे वो उन दोनों के बीच बुरी तरह से फंस गए थे। उन्होंने अपनी किताबों में बताया है कि दोनों के बीच पंगा रंजीत के बंगले पर हुआ था। उस मौके पर संजय और शत्रुघ्न के अलावा वहां प्रेम चोपड़ा और फिल्म निर्माता सुभाष घाई भी मौजूद थे। वहां उन लोगों ने ड्रिंक लिया और फिर उनका गुस्सा काफी बढ़ गया। बॉब ने लिखा कि फिर किसी वजह से उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने आगे कहा, मुझे वास्तव में झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं जब तक कि मैं इससे शामिल नहीं हूँ। मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहता हूँ। हालांकि संजय मेरा दोस्त था और शत्रु ने जो कुछ भी कहा वही संजय को अच्छा नहीं लगा। एक शख्स रसोई में गया और हाथ में चाकू लेकर बाहर आया। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग शत्रुघ्न के पक्ष में थे, जिससे वही अपने दोस्त के लिए और भी अधिक मजबूती के साथ खड़े हो गए। बॉब ने आगे यह भी लिखा कि एक शख्स रसोई में गया और हाथ में चाकू लेकर बाहर आया। मैंने उसे निहत्था कर दिया और उनसे खुद पर कंट्रोल रखने को कहा। इसके कुछ समय बाद ही संजय और मैं चले गए। संजय ने कहा आओ और बेटसी को ले आओ। ऐसा लग रहा था कि रंजीत के बंगले से निकलने के बाद भी चीज़ें कम नहीं हुई। उन्होंने बताया उसी रात करीब 5 बजे मुझे संजय का फोन आया। संजय ने कहा आओ और बेटसी को ले आओ, जो बंदूक के लिए हमारा कोड वर्ड था। मैं तुरंत गया और संजय ने बताया कि रंजीत की प्रॉपर्टी से लेकर उनके बंगले तक गोलियां चलाई गई थी और किसी ने संजय के सामने वाले गेट के बाहर से कम 2 गोलियां चलाई थी। गोलियों के बचे हुए कारतूस उठाए और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। बॉब और संजय ने मामले की जांच की और उन्होंने संजय के घर के बाहर गार्ड से पूछताछ की। हालांकि बाहर इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने गोलियों के बचे हुए कारतूस उठाए और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। कुछ सलाह लेने के लिए दिलीप कुमार के घर गए। बॉब ने अपनी किताबों में यह भी लिखा है कि वो कुछ सलाह लेने के लिए दिलीप कुमार के घर गए थे। जमानत मिलने से पहले सुभाष घाई को लॉकअप में एक दिन बिताना पड़ा और इंडस्ट्री के सीनियर्स के बीच एक बैठक बुलाई गई। दोनों के बीच का झगड़ा अपने आप सुलझ गया, लेकिन बॉब ने खुलासा किया कि इसी वजह से शत्रुघ्न को शॉटगन का नाम मिला। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने शत्रुघ्न सिन्हा और
संजय खान से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।